सो आज हम बात करते हैं SGLT2 इनहिबिटर्स के बारे में। SGLT2 इनहिबिटर्स क्या हैं? उसको समझने के लिए हमने ये समझना होगा कि SGLT2 क्या है। SGLT2 जो है ये एक को ट्रांसपोर्टर है। इसका काम क्या है कि ये फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट करता है डिफरेंट सॉल्यूट्स की बाय अ पॉजिटिव सोडियम ग्रेडियंट। इसके दो टाइप्स हैं। एक होता है SGLT1 जो कि इंटेस्टाइन में होता है, दूसरा होता है SGLT2। SGLT2 को ट्रांसपोर्टर्स जो होते हैं मेनली रीनल टिश्यू में होते हैं, जबकि SGLT1 जैसे मैंने बताया कि स्मॉल इंटेस्टाइन, हार्ट, स्केलेटल मसल और किडनीज में भी हो सकते हैं। जबकि किडनीज में जो प्रीडोमिनेंटली है SGLT2 है। ग्लोमेरुलस से फिल्टर होकर ग्लूकोज आया था, उसको प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल से सारे का सारा जो है रीअब्जॉर्ब करना है। तो इस रीअब्जॉर्प्शन का काम जो होता है ये SGLT2 रिसेप्टर्स का होता है, यानी को ट्रांसपोर्टर्स का होता है। और इनका काम है कि 100% ऑफ फिल्टर्ड ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करना, ताकि एनर्जी लॉस को अवॉइड कर सकें और ग्लूकोज यूरिया को प्रिवेंट कर सकें। अब ये जो SGLT2 इनहिबिटर्स होते हैं ये इनहिबिट कर देते हैं SGLT2 को। SGLT2 इनहिबिट होगा तो ग्लूकोज की रीअब्जॉर्प्शन बंद हो जाएगी और उसकी वजह से क्या होगा कि यानी ग्लूकोज जो है वो अब यूरिन में लॉस हो रहा है। इसके जो इंडिकेशंस हैं वो क्या हैं? SGLT2 इनहिबिटर्स जो है हम यूज कर सकते हैं इन द टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स, स्पेशली जिनको साथ में हार्ट फेलियर है, डायबिटिक किडनी डिजीज है विद एल्ब्यूमिनूरिया, और नॉन डायबिटिक CKD में भी हम यूज कर सकते हैं विद एल्ब्यूमिनूरिया। हार्ट फेलियर विद रिड्यूस्ड एजेक्शन फ्रैक्शन में भी ये ड्रग ऑफ फर्स्ट चॉइस है और मोर्टेलिटी बेनिफिट भी है इनका। यानी एक तो जो है टाइप 2 डायबिटीज मिलाइटिस में इसको हम यूज कर सकते हैं, दूसरा हार्ट फेलियर विद रिड्यूस्ड एजेक्शन फ्रैक्शन, और तीसरा ये नॉन डायबिटिक CKD में भी हम यूज कर सकते हैं जिसमें एल्ब्यूमिनूरिया है। कंट्राइंडिकेशंस में टाइप 1 डायबिटीज में क्यों? क्योंकि वहां पर ये DKA कराता है। इसके अलावा डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में भी कंट्राइंडिकेटेड है, और UTIs में भी, क्योंकि इनके साइड इफेक्ट्स में जो है एक UTI भी है। इसके अलावा अगर किसी पेशेंट को शॉक में है पेशेंट, यानी अगर BP उसका 90/60 से कम है, और ऐसे पेशेंट्स में भी इसको कॉशियसली यूज करना है, क्योंकि ये वॉल्यूम जो होता है ये ग्लाइकोज यूरिया करा के जो है फ्लूइड को बॉडी से निकालते हैं, तो ये शॉक को ट्रीट करने में इनकी वजह से डिफिकल्टी हो सकती है। और ESKD में जब क्रेटिनिन क्लियरेंस अगर लेस देन 20 ml पर मिनट हो तो तब जो है ये एजेंट्स नहीं दे सकते। इनकी एग्जांपल्स में आ जाता है हमारे पास डेपाग्लिफ्लोजिन, एम्पाग्लिफ्लोजिन, एटोग्लिफ्लोजिन और केनाग्लिफ्लोजिन। और इनके साइड इफेक्ट्स में हमारे पास सबसे पहले डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, फोरनियर्स गैंग्रीन, माइकोटिक यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, इसके अलावा फ्रैक्चर्स और हाइपोवोलीमिया। तो ये इनके साइड इफेक्ट्स हैं। स्पेशली DKA के बारे में याद रखना है कि अगर टाइप 1 डायबिटिक्स में देंगे तो, या फिर टाइप 2 डायबिटिक्स हु आर DKA प्रोन तो उनमें DKA काज कर सकते हैं।